सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर वांग शिंगर के पास आ जाता है, जहाँ वांग शिंगर के अंदर एक पॉइजन को देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को उस जहर का नाम लेते हुए देखते हैं। तभी पर्सन भी कहते हैं भूख लेन ही 10,000 माउंटेन में एकमात्र ऐसा है पूरे 3,000 स्मॉल वर्ल्ड में जो इसे रिफाइन कर सकता है, और वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। जिस पर दूसरा बूढ़ा स्नोट करते हुए कहने लगता है सोंगकू माउंटेन की पावर 3,000 स्मॉल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और मुझे इस चीज में कोई भी हैरानी नहीं है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो वहाँ पर सेक्ट मास्टर को कुछ मेडिसिन को तैयार करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो एक लिस्ट देकर उन्हें नाम दे देता है, जिसमें पहली होती है कारी फिलिप्स, दूसरी होती है बीस्ट बॉक्स जो कि 5th लेवल की होली बी से आएगा, और एक 9 पीटल सिल्वर कार्प। जिस पर एल्डर कहने लगते हैं 9 पीटल सिल्वर कार्प ये तो सिर्फ 100 और 1000 ग्रेट गोल्ड की जगह पर ही प्रोड्यूस की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों से हुआ लैंड पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका है बुकलैंड से। और मुझे उनसे कहने लगता है कि लेकिन अब मुझे मुश्किल लगता है इसे ढूंढ पाना। जिसके बाद टियानडेन सेट के एल्डर से पूछने लगता है क्या आपके पास कोई मेथड है। जिस पर वो भी हमें भरते हुए कहने लगते हैं जी एल्डर सही कह रहे हैं, अब इस मेडिसिन का बनना तो नामुमकिन है, अब ऐसा लगता है कि हमें कोई और मेथड इसके लिए ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद मैं इनको सोचता है और उन दोनों एल्डर से कहता है 100 बिलियन की बाउंटी को पूरी 3,000 स्मॉल वर्ल्ड में रेज किया जाए और अगले 10 दिनों में जो मुझे ये 9 पीटल लोटस देगा उसे ये बाउंटी मिलेगी। जिसके बाद सेक्ट मास्टर वेन कहता है ठीक है, मैं अभी पूरे 3,000 स्मॉल वर्ल्ड में अपने सेक्ट के लोगों से ये बात फैलाने को कहता हूँ। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि वेन शिंगर को उठा देता है और वहाँ से जाते हुए सेक्ट मास्टर वेन से कहने लगता है ठीक है सेक्ट मास्टर वेन, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, लेकिन हाँ जैसे ही आपको मेडिसिन मिल जाए या हर मिल जाए आप जल्दी से मुझसे कांटेक्ट करना और मैं यहाँ पर आकर या आप किसी को भिजवा कर मुझसे ले जाना। जिस पर वो हमें बढ़ते हैं और वहाँ पर जीवान से कहता है कि जल्दी से एल्डर वेंगली को शीनियर के साथ जाने को कहो क्योंकि किसी के बुरे मोटिव है, वो इसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। जिस पर वो भी हमें बढ़ते हैं और वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद तियानजिन सेट के एल्डर भी वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं ठीक है, मैं भी यहाँ पर कुछ कनेक्शन ढूंढता हूँ। जिसके बाद हम दूसरी तरफ श्वान बुक्सिन को वहाँ पर हंसते हुए देखते हैं जो कि कहने लगता है इस बारी मैं इस मुहिम को दिखा करूंगा, सुबह बड़ा भौंक रहा था। जिस पर वहाँ पर एक औरत बैठी होती है, वो भी कहने लगती है सच में आप अमेजिंग हो। जिस पर वो कहने लगता है नहीं अभी मैं उस मुहिम को सबक सिखा कर रहूंगा, उसने इस बारी मेरा बहुत ज्यादा पैसा खराब किया है, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक अपने घुटने में बैठकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता, वैसे भी मेरे लिए तो एक चींटी के समान है। और वो हंसने लगते हैं और वो औरत भी कहती है मैं भी तो यहाँ पर श्वान शेन को एक कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में आगे हंसते हुए कहने लगता है वो 4 लोग 10 दिन, बस उन सभी लोगों को मुझे दिखाने दो मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है, वो वोक्सिंग को ऑफेंड करने का नतीजा। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को वेंग सीनियर के साथ बैठा हुआ देखते हैं जो कि उसकी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है। तभी बाहर से किन महंगी आती है और कहने लगती है पूरे 3,000 स्मॉल वर्ल्ड में तुम्हारी बातों को फैला दिया चुका है। जिस पर मुइन भी कहने लगता है हाँ। जिस पर वो कहते हैं ज्यादा एंशियस मत हो। जिस पर मुइन कहता है इस बारी मेरी ही गलती है, मैं इतना ज्यादा केयरलेस हो चुका था और मैंने स्वान बुक्सिंग को एक मौका दे दिया। जिसके बाद मुइन वेंग शिंगर से कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी ओवर में इस बाग की आवाज आती है मुइन। तभी मुइन जल्दी से उनकी तरफ जाता है और कहता है क्या यहाँ पर किसी ने तुमसे उस मेडिसिन के बारे में बात की है। जिस पर वो मना करते हुए कहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर बाहर एक पर्सन आया है जो कहता है कि तुमसे मिलना चाहता है और उसके पास वांग शिंगर का इलाज भी है। जिस पर मुइन हैरान हो जाता है और जल्दी से बाहर चले जाता है मिस बाओ की तरफ। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उस पर्सन से मिलता है और उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो कहता है मेरा नाम बुयू है और मास्टर मू मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिस पर मुन पूछता है क्या तुम्हारे पास वांग शिंगर का कुछ इलाज है। जिस पर वो कहता है हाँ जरूर, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इस इलाज के बदले आपसे ड्रैगन स्केल चाहता हूँ। जिस पर मुइन को सोचने लगता है और वो पर्सन भी कहने लगता है आप चाहते हो कि मैं किसी को बचाऊं और मैं भी ड्रैगन स्केल लोगों को बचाने के लिए ही चाहता हूँ। जिस पर मुइन बिना सोचे समझे वहाँ पर हाँ कर देता है और कहता है मैं तुम्हें ड्रैगन स्केल जरूर दे दूंगा। जिस पर वो कहने लगता है मास्टर मू आप सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो और मैं जरूर आपकी बीवी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद मुइन उसे अंदर का रास्ता दिखाने लगता है और वो तीनों ही अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम वेंग शिंगर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सफेद पड़ गई होती है। जिसको देखते हुए पर्सन भी कहने लगता है ये तो हार्ट ईटिंग है ना, किसी ने इसके अंदर हार्ट ईटिंग डाला है और वहाँ पर कोई तो प्रिजन के अंदर होगा जिसके पास हार्ट ईटिंग वो है। जिसके बाद मुइन उससे पूछता है क्या इस चीज का कोई इलाज है। जिस पर वो कहता है जरूर। जिसके बाद वो अपने पास से एक चीज बाहर निकालता है जिसको देखकर मुइन हैरान हो जाता है और कहता
कहता है ये तो वही है ना। जिसके बाद मुझे सोचने लगता है तो डार्क क्लाउड का बोजो पीपल के पास होता है ना। जिसके बाद वो कहने लगता है ये एक हार्ट ईटिंग इंसेक्ट है जो कि लोगों के हार्ट को खाता है, उनकी नाड़ी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। मैं इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे रिस्ट्रेन जरूर कर सकता हूँ और बॉडी से इसे बाहर भी निकाल सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने यंग बोन के इंसेक्ट को बैंग शिंगिया के ऊपर भेज देता है। जिसके बाद वो पॉइजन वाला कीड़ा बाहर आने लगता है और उसको कैप्चर करके पूरी तरह से उसके पास ले जाता है। जिसके बाद वो आगे मुइन से कहता है लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कुछ पिल बनानी पड़ेगी ताकि इनकी बॉडी रेगुलेट हो सके और मुझे भरोसा है कि जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। और मास्टर मू मैंने अब अपना मिशन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। जिसके बाद मुइन उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक ड्रैगन स्किल को बाहर निकालता है और उसे देते हुए कहता है हालांकि ड्रैगन स्किल काफी लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल करना उतनी ज्यादा आसान काम नहीं है, इसे सिर्फ तियानवुई वाला ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आपको जब भी मिस्टर बू मेरी जरूरत हो तो आप यहाँ पर वापस आ सकते हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जिसके बाद वो कहता है धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी एक सॉल्यूशन है। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से बिना देर किए चला जाता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो वैंग शिंगे के पास बैठता है और कहने लगता है अब वैंग शिंगे पूरी तरह से ठीक है और धीरे धीरे पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और वो उड़ते हुए इन लंगियों से कहता है ये पर्सन मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा, लेकिन हाँ एक बात का खास ध्यान रखना कि किसी को भी इसके बारे में पता ना लगे कि वैंग शिंगे पूरी तरह से बेटर होती जा रही है, इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।